अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डिट मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त तौर पर पहुँच सके। चलें स्ट्रेट अवे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम हाजिर हुए एक नए हॉट टॉपिक के साथ और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 बेसिकली एक क्रिप्स मिशन जैसे पहले आया था। इस तरीके से मुख्तलिफ जो हमने सारी हिस्ट्री को देख लिया कि मुख्तलिफ जो ब्रिटिश थे मुख्तलिफ प्रपोजल्स भेजते रहे थे ताकि किसी तरीके से बरसगीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, मसाइल को किसी तरीके से हल किया जा सके। तो अगर कैबिनेट मिशन प्लान को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखें। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि क्रिप्स मिशन आया, किस तरीके से वो नाकाम होकर वापस चला गया था। क्रिप्स मिशन के बाद 1945 के अंदर 1945 के अंदर एक शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। ये एक उस वक्त के नए वायसराय अपॉइंट हुए थे, उनका नाम था लॉर्ड व्यूल या वेवल ने इसको स्टार्ट किया था, जिसके अंदर भी बेसिकली एक प्लान था कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को किस तरीके से भी डिवाइड किया जाएगा। लेकिन ये मीटिंग जो आप कॉन्फ्रेंस थी ये भी नाकाम हो गई थी। और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक अहम वजह ये भी थी कि उस वक्त नए जो थे वर्ल्ड वार सेकंड मतलब कि जब एंड हो रही थी, वर्ल्ड वार सेकंड एंड होने के बाद ब्रिटिश के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट होके आए थे। अब साफ ज़ाहिर है कि जब एक नया बंदा अपॉइंट होके आता है तो उनकी अपनी पॉलिसीज़ भी नई होती हैं। पॉलिसी के बाद वो अपनी उसकी नई कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट के बाद नए कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आएंगे। तो वो अब ना एक प्रपोज़ल भेजते हैं कैबिनेट मिशन प्लान कि किस तरीके से जो है आप कह लें कि पावर को डिवाइड किया जाएगा बरसगीर के अंदर। और साथ में वो एक ये भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो शख्स या जो पॉलिटिकल पार्टी इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगी उसे ही इंटरिम गवर्नमेंट जो आगे अबूरी हुकूमत बनेगी उसके अंदर हुकूमत साजी का मौका दिया जाएगा, और जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी वो उसे किसी किस्म की कोई इंटरिम गवर्नमेंट जो आगे बनेगी उसके अंदर उसको किसी किस्म की कोई हुकूमत साजी का मौका नहीं दिया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान तीन मतलब के जो होते हैं इसके अंदर अफराद होते हैं, ब्रिटिशर्स के ही नुमाइंदे होते हैं, आप कह लेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि बरसगीर के अंदर आते हैं। उनमें पहला होता है स्टीफर्ड क्रिप्स के बाद लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर जो होते हैं। स्टीफर्ड क्रिप्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड होते हैं, ट्रेड के प्रेसिडेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात की जाए कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स होते हैं। और इस तरीके से एवी अलेक्जेंडर जो होते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल हेड ऑफ रॉयल नेवी, वो रॉयल नेवी के पॉलिटिकल हेड भी होते हैं। तो कैबिनेट मिशन की कुछ अगर प्रपोजल्स की बात की जाए तो इसके अंदर भी यही बात की जाती है कि इंडिया जो होगा इंडियन को यूनियन की शक्ल में दे दी जाएगी, एक यूनियन बनाई जाएगी जिसके अंदर डिवाइड जो है इंडिया इनटू प्रोविंसेस। उन्होंने कहते हैं कि इंडिया को एक यूनियन की सूरत दे दी जाएगी, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और इसके अंदर वो ये बात भी कहते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो तीन मेन जो आप कह लें कि ओहदे होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ विफाक के पास होंगे, बाकी जितने भी तमाम इख्तियारात होंगे वो सूबों के अंदर डिवाइड कर दिए जाएंगे। विफाक के पास होगा डिफेंस का उसके पास ओहदा होगा, इसके अलावा जो होता है मिनिस्ट्री होगी, आप ये भी कह सकते हैं फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री होगी, और इसके अलावा कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री होगी। इसके अलावा जो है बाकी जितने भी तमाम इख्तियारात हैं वो तमाम के तमाम सूबों को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। तो इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हैं ग्रुप्स बने थे, प्रोविंसेस को किस तरीके से डिवाइड किया गया, कौन कौन से ग्रुप्स बने, और किस तरीके से जो था गांधी या जो आप कह सकते हैं कि दूसरे जो भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको इसके ऊपर क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवेंट येट। अंटिल मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।